ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं मानसी धामने, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आप सभी दर्शकों को कोणार्क न्यूज की टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पिछले कुछ दिनों से जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी, उसका शुभ आरंभ हो चुका है 25 जनवरी के दिन। जी हां, कल्याण के पतरी पुल का उद्घाटन हो चुका है सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के उपस्थिति में। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उम्मीद फाउंडेशन व शिव शंकर प्रतिष्ठान द्वारा उल्लासनगर 3 वडोलगांव स्थित सेंट थॉमस चर्च में 26 जनवरी के दिन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आशा करते हैं आप सभी दर्शक भी भारी मात्रा में रक्तदान करेंगे। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज। वडोलगांव ग्रामस्थ मंडळ व उम्मीद फाउंडेशन
यांच्यातर्फे व जिल्हा मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालय यांच्या सहयोगाने भव्य आरोग्य शिबिर प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी 26/1/2021 सकाळी 10 ते 4 आयोजन करण्यात आलेले आहे। मी शिवसंस्कार प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष छोटू वारंग व माझ्यासोबत उमेद फाउंडेशनचे शरद म्हात्रे, आम्ही दोघंही मिळून सर्व शिवसेवकांना, नागरिकांना व गावातील सर्व मंडळींना, उल्हासनगर सर्व रहिवाशांना जाहीर आवाहन करतो की आपण सगळ्यांनी मिळून या रक्तदान शिबिर आपला सहभाग लाभावा व आपण रक्तदान करावे। रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आहे। रक्तदान केल्याने अनेक लोकांचे जीव वाचतील। कोरोनाच्या काळात रक्तपुरवठा हा जो कमी झालेला आहे, तो रक्तपुरवठा कमी भरण्यासाठी आपण सगळ्यांनी या भव्य रक्तदान शिबिराला पाठिंबा द्यावा, सहयोग करावा, आपलं बहुमूल्य रक्तदान करावं, हे मी सर्वांना पुन्हा एकदा जाहीर आवाहन करतो। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी व उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा मेयर चषक 2021 का आयोजन किया गया है, जहां 13 टीम इसमें भाग लेगी, जिसका आप लाइव दृश्य भी देख सकते हैं कोणार्क मंच टीवी के चैनल नंबर 888 पर 26 जनवरी के दिन। हर साल की तरह इस साल भी सिंधु एजुकेशन सोसाइटी महानगर पालिका के सौजन्य से महापौर चषक का आयोजन करती रही है। इस साल भी इसका आयोजन किया गया है। इसमें 13 टीमों ने हिस्सा लिया है। यह क्रिकेट मैच 25 जनवरी से प्रारंभ होकर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को समाप्त होंगे। क्रिकेट टीम में एडवोकेट टीम, डॉक्टर टीम, चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम, पुलिस टीम, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की टीम, म्युनिसिपल की टीम, योगा टीम, रोटरी टीम, पॉलिटिशियंस टीम और नमो यंग टीम मीडिया टीम जैसी टीमों ने हिस्सा लिया है। इसका लाइव प्रसारण भी कोणार्क मंच टीवी चैनल क्रमांक 888 पर रखा गया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा फिर एक बार अभय योजना का आयोजन किया जाएगा। आइए इस बार में लेते अधिक जानकारी स्थायी समिति सभापति विजय पाटिल से। जी विजू पाटिल जी, हाल ही में जो है अभय योजना को लेकर इस तरीके से जो कि शहर में महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति खराब चल रही है, कोरोना लॉकडाउन के चलते लोग भी परेशान हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, तो हाल ही में जो बैठक हुई थी आयुक्त साहब के साथ अभय योजना को फिर शुरू करने की, जानना चाहेंगे किस तरीके से योजना बनाई जा रही है और किस तरीके से लाभ मिल पाएगा। कमिश्नर साहब ने अभय योजना के लिए पॉजिटिव सब यस किया है और अपने आजू बाजू की जितनी महानगर पालिका है उन लोगों ने अभय योजना फिर चालू की है। पर कैसा रहता है, हर साल या ये 2 साल में अभय योजना लगाई नहीं जाती है, पर कोरोना काल होने से कोरोना काल अभी ज़्यादा ही अपना तकलीफ दिया है लोगों को, गरीबों को बहुत सारी तकलीफ हुई है, बिजनेस सारे बंद हो गए। इसके लिए अभय योजना लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कमिश्नर साहब से चर्चा करके कमिश्नर साहब ने यस किया है कि आप 15 दिन में अभय योजना लगाएंगे, तो एक रिलीफ मिलेगा अच्छा लोगों के लिए। और जो क्योंकि हमारे पास उल्लासनगर महानगर पालिका के पास टैक्स के सिवा और कोई ऐसा पैसा आने का जरिया नहीं है, पर लोगों के काम होने चाहिए। आज बहुत सारे रास्ते, गटर, नालियाँ, बहुत नगर सेवकों को फंड नहीं मिलना, ये आमतौर बात हो चुकी है। तो इसके लिए पैसा आएगा तो लोगों के काम होएंगे। इसके लिए अभय योजना लगाने के लिए हम लोग सब पॉजिटिव है। इसमें ये देखा जाता है कि आम जनता, आम नागरिक, आम व्यापारी को जो है टैक्स कार्रवाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। ऐसे में जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं उन्हें किस तरीके से इस अभय योजना के बाद जो है वसूली की जाएगी, क्योंकि लंबे समय तक फिर इसके बाद जो अभय योजना नहीं होगी। जो गरीबों के लिए हम बता रहे हैं अभय योजना लगा रहे, तो इनका साहब जो बड़े दानगे लोग आए उन्होंने इस बार पक्का भरना चाहिए। अगर नहीं भरा तो उनकी प्रॉपर्टी सील किया जाएगा। और गरीबों से हम आह्वान करते हैं कि भाई देखो, ये लास्ट अभय योजना लगने वाली है, तो इस अभय योजना का लाभ लीजिए और ज़रूर अपना जितना भी टैक्स है वो भर दीजिए। कब से शुरू होगी अभय योजना और किस तरीके से जो है लाभ मिल पाएगा? अभी कमिश्नर साहब ने बोला है कि और एक मीटिंग लेते हैं और तारीख हम लोग बहुत जल्दी ही फिक्स करेंगे। जैसा कमिश्नर साहब की ऑर्डर होएगी हम तारीख जल्दी ही फिक्स करेंगे और अभय योजना चालू करेंगे। उनको 10-15 दिन ऐसा टाइम लगने वाला है, जो भी टाइम लगेगा, पर हम लोग अभय योजना चालू करने वाले हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
उल्लासनगर एक परिसर स्थित संत पौराम अपार्टमेंट के चौथे मंजिल पर एक बिल्ली का बच्चा सज्जे पे चला गया। इस बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उल्लासनगर अग्निशमन के जवानों ने इस नन्ही सी जान की जान बचाई। ऐसे व्यक्तियों को हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 5 के मशहूर टफ में हाल ही में सिंधी फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न शहरों से भी 13 से 15 टीम ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। आइए इस चैंपियनशिप के बारे में लेते अधिक जानकारी इस लीग के युवाओं से। वी सिंधीज़ हम लोग को इतना स्पोर्ट्स के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग या इतना इंकरेज किया नहीं जाता है। एंड बीइंग इन उल्लासनगर हम लोग काफ़ी सारे लोग जो हैं जो प्रोफेशनल खेल सकते हैं और खेल चुके हैं, और इतना इंकरेज किया नहीं जाता था। तो उसको मेरे जो फ्रेंड्स हैं इनको मैंने एक साथ हम लोग एक मीटिंग रखी, जितनी भी टीम्स है उल्लासनगर में उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया मैंने, हमने बात की एंड दे वर वेरी मच हैप्पी और बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट हो गए थे इस लीग को लेकर, और हमने फिर प्लान करना चालू कर दिया इसके बारे में। प्लस उसके बाद मेरे काफ़ी आउटसाइडर फ्रेंड्स भी थे जो आउटसाइड उल्लासनगर रहते हैं, जो सिंधीज़ हैं फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम सम अदर प्लेसेस एज वेल। सो मैंने उनसे भी बात की, सो दे वर ऑल्सो वेरी मच हैप्पी एंड वो भी अपनी अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट अपनी अपनी टीम्स लेके आना चाहते थे फॉर द टूर्नामेंट। सो ऐसे करके हमारी 15 टीम्स बन गई एंड देन वी डिड दिस टूर्नामेंट। और काफ़ी सारे उल्लासनगर के काफ़ी सारे जो थे, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है यहाँ पर ग्राउंड की तरफ से, या फिर काफ़ी सारे लोगों की तरफ से कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट मिला हमें। एंड टीम फ्रॉम मुलुंड हैज़ कम, अ टीम फ्रॉम कोल्हापुर हैज़ कम, एंड फ्यू टीम्स फ्रॉम कल्याण सिटी हैज़ कम, एंड उल्लासनगर की 10 टीम्स हैं। ऐसे करके एक अच्छा एक टूर्नामेंट हो गया एंड दे हैव वेरी मच एंजॉयड इट। ये जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट था, ये बेसिकली सर जगू सर करके एक हैं जिनका आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो उन्होंने ही किया है। सब एक कॉन्सेप्ट सब उनकी तरफ से ही हुआ है। हाँ, यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आप देख रहे हैं सबको ट्रेन, एक टीम में कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर है जो जगू सर के अंडर ही खेला हुआ है। तो बेसिकली इसका फ्यूचर प्लान ये रहेगा, अभी सिर्फ महाराष्ट्र से टीम्स आई थी, कोल्हापुर और मुलुंड से, बट हम लोग ये चाहते हैं कि भाई बाहर से लाइक गुजरात, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे टीम्स आए और खेले, रिप्रेजेंट करे, और फ्यूचर हम लोगों को और अच्छी टीम्स मिले और ये हो। जो लीग ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पर, एक अपॉर्चुनिटी थी सिंधी प्लेयर्स के लिए खास करके, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर खेलने का मैचेस? जी, यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ही अच्छे प्लेयर्स थे। हम लोग स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट थे और बाकी प्लेयर टीम्स जो है दो दे वर टफ कंपटीशन, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। प्लेयर जब खेलता है, लेकिन जब टूर्नामेंट होती है, जब लीग मैचेस होती है, तब जाके समझ में आता है कि वो कितना प्लेयर बन चुका है या फिर किस तरीके से खेल सकता है। यहाँ का एक्सपीरियंस अगर शेयर करें तो कैसा रहा होगा? अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ सबके इसमें पता चलती है कि कौन कहाँ स्टैंड करता है, कैसे करता है। कभी ये भी रहता है, कभी कोई टीम का 100% नहीं होता, तो कभी कोई टीम का 200% होता है, तो हर एक की गेम पे भी डिपेंड करता ही है। तो उस हिसाब से हमें पता चला है कि औरों से सीखने भी मिला है और शायद किसी ने हमसे सीखा भी होगा। जैसे कि आपने बोला, हम गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है हमारा टैलेंट शोकेस करने के लिए, तो दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस जहाँ पे हमें आके बॉयज़ टीम के साथ खेलने मिला, जो लोग एक्चुअली बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। तो उनके साथ खेलने से हमें समझा कि हम कहाँ कहाँ लैक करते हैं, और उनने हमें ऐसी ट्रेनिंग दी कि हम आगे इससे ग्रोथ हो हमारी। एंड रही बात क्रिकेट और फुटबॉल को कंपेयर करने की, तो इंडिया में एक्चुअली लोगों का माइंड बहुत क्रिकेट की तरफ इन्वॉल्व्ड है, बट फुटबॉल की तरफ नहीं। तो विद दिस टूर्नामेंट वी आर होपिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल चेंज देयर माइंड, जहाँ पे फुटबॉल एक नया गेम लड़कियों के लिए भी आगे बढ़ेगा। मैसेज सोसाइटी के लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि जो है लोग समझें, और स्पोर्ट्स में जो है खास करके फुटबॉल में जो लड़कियां इच्छुक हैं, गर्ल्स इच्छुक हैं,
तो वो जो है खेल सकेंगे? एक्चुअली आई शुड रिक्वेस्ट कि जग्गू सर जैसे और भी बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और हमें लड़कियों को स्पेशली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और मिलनी चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वाल्दोनी नदी का जल प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ नदी जो है वो नाले के रूप में भी बदल गई है। अंबरनाथ के GIPR डैम से निर्मल शुद्ध जल लेकर वाल्दोनी नदी चलती है, जिसे सेंचुरी रेयन केमिकल कंपनी से लेकर योगी धाम तक की कंपनियां अपने केमिकल इस पानी में मिलाकर इसे लाल काला करके अशुद्ध कर रही है। आइए इस बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। एक बार फिर कल्याण शहाट सेंचुरी केमिकल कंपनी के पास से बहती वाल्दोनी नदी में योगी धाम के करीब लाल रंग को देखा गया। ज्ञात हो कि इसके पहले भी कई बार खबरें चल चुकी है, कई बार शिकायतें आ चुकी है कि वाल्दोनी नदी पर केमिकल छोड़े जाते हैं, जिसके वजह से नदी दूषित होती जा रही है। इसके ऊपर कई बार नोटिस भी निकाले गए हैं, लेकिन नोटिस पे नोटिस ही निकाले जाते हैं और कार्रवाई नहीं की जाती। एक बार फिर से यही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, जहां पर वाल्दोनी नदी पर बड़े पैमाने पर केमिकल छोड़े जा रहे हैं, जिससे आसपास के भी इलाकों में काफ़ी नागरिकों को दिक्कतें होती है। बहरहाल अब देखना यह है कि कई बार खबर चलने के बाद भी और कई बार शिकायतें होने के बाद भी और कई बार बड़े आंदोलन होने के बाद भी वाल्दोनी नदी में इस प्रकार से जो केमिकल छोड़े जा रहे हैं और नोटिस देने के बाद भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो देखना यह है कि आने वाले समय में क्या बड़ी कार्रवाई इस वाल्दोनी नदी के दूषित होते हुए कारणों को मिल पाती है, या फिर आने वाले समय में भी इसी तरीके से लाल रंग से बहती हुई इस नदी को, यानी कि दूषित वाल्दोनी नदी को हम यूं ही देखते रहेंगे और आने वाले समय में एक दिन ये नदी अपना अस्तित्व खो देगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मुंबई के एक ड्राइवर ने अपने मालिक से बदला लेने के लिए ट्रैवल एजेंसी के 5 बसों में आग लगा दी। साथ ही साथ पुलिस ने इस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आइए इस घटना के बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। मुंबई का एक व्यक्ति जिस ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर के रूप में काम करता था, उसने एजेंसी के मालिक से बदला लेने के लिए उसकी 5 बसों को फूंक डाला। पुलिस ने शनिवार को इस ड्राइवर को हिरासत में लिया है और उसे रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा। MHB पुलिस स्टेशन में मामला दायर किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 24 वर्ष के अजय के तौर पर की गई है। पुलिस अफसरों के अनुसार आत्माराम ट्रैवल एजेंसी के 5 बस एक महीने में फूंक डाली गई। पहली घटना 24 दिसंबर 2020 को हुई, तब 3 बसों को जला दिया गया था। फिर इसी प्रकार 21 जनवरी 2021 को 2 और बसें जलाई गई। पुलिस को आशंका हुई कि केवल आत्माराम एजेंसी की बसों को ही क्यों जलाया जा रहा है। पहले पुलिस वालों को बताया गया कि बसों में बैटरी का रिपेयर कार्य हो रहा था, शायद वही इनके आग पकड़ने की वजह हो सकती है। किंतु 1 महीने के अंतराल में ही इसी प्रकार की 2 घटनाओं में 5 बसों का जल जाना पुलिस को असामान्य लगा था। ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने अपने कर्मचारी पर शक व्यतीत किया, जो बस ड्राइवर था। मालिक एवं ड्राइवर के मध्य भुगतान के मुद्दे को लेकर पहले तकरार भी हुई थी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हमारे शहर उल्लासनगर में ध्वनि प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में हिराली फाउंडेशन की सरिता खानचंदानी ने हमारे शहर के अन्य कई लोगों के साथ मिलकर इसी संबंधित एक उपयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया। ये आप सभी को पता है कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर उल्लासनगर में बहुत बढ़ा हुआ है और इसी बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को कहीं ना कहीं रोकना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसा हम क्या कर सकें कि एक प्रैक्टिकली हम समझा पाएँ कि ध्वनि प्रदूषण का जो असर है वो डायरेक्ट हमारे हेल्थ पर है। और ये आप सभी को पता है कि दिन रात जो रोड पर खड़े रहते हैं वो हैं ट्रैफिक पुलिस, और उनका कदम से कदम हमेशा मिलाते हुए पत्रकार बंधु और NGOs होते हैं। हिराली फाउंडेशन ने एक अनोखी पहल की है कि क्यों ना हम उनके कानों की जांच करें कि उनके कान का हेल्थ कैसा है। श्रीमती डिम्पल कुकरेजा जो एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे संपर्क करके आज एक संयुक्त प्रयास किया है हिराली फाउंडेशन और डॉक्टर डिम्पल कुकरेजा ने कि आज हम हमारे उल्लासनगर के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, हमारे पत्रकार बंधु और हमारे NGO के बंधु, और हमने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया हुआ है और एक प्रयास है कि डायरेक्ट मेडिकली हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि उनके कानों पर कितना असर हुआ है ध्वनि प्रदूषण का। उम्मीद करती हूँ कि इस टेस्ट के बाद ज़रूर कहीं ना कहीं एक ऐसी जिज्ञासा सब में जागेगी और हम सभी मिलकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास करते रहेंगे।
उल्लासनगर के विभिन्न स्थानों में परिवेश शोर स्तर यानी कि एम्बियंस नॉइज लेवल्स का मूल्यांकन करने के लिए CSIR नीरी द्वारा अध्ययन और मात्रात्मक रूप से परीक्षण किया गया था। उल्लासनगर थाने जिला महाराष्ट्र राज्य के कोंकण विभाग में स्थित है। बेस मैप की मदद से शोर की निगरानी के लिए विशेष स्थानों की पहचान की जाती है। अध्ययन के क्षेत्र: राष्ट्रीय हाईवे, बड़े और छोटे रोड, रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र, कमर्शियल क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और साइलेंट जोन जैसे विभिन्न श्रेणियों के तहत उल्लासनगर में 10 स्थानिक रूप से वितरित स्थानों में शोर की निगरानी की गई है। वर्तमान अध्ययन में LULC भाग में कृषि क्षेत्र, बिल्टअप, उद्योग, स्क्रबलैंड, वनस्पति यानी वेजिटेशन और जल निकाय यानी वाटर बॉडी है। उल्लासनगर में बिल्टअप एरिया बहुत है जिसमें कोई कृषि भूमि नहीं है। उल्लासनगर में शोर की निगरानी 48 घंटे कार्य और गैर कार्य दिवसों में की गई है। शोर का स्तर निर्धारित कानूनी शोर सीमाओं से बहुत अधिक पाया गया है। 10 शोर निगरानी स्थानों को विभिन्न क्षेत्रों के तहत वर्गीकृत किया गया था। कार्य और गैर कार्य दिवसों के लिए दिन के समय शोर का स्तर रात के स्तर से अधिक पाया गया। कार्य और गैर कार्य दिवसों के दिन और रात के समय के ये नॉइज मैप्स हैं। शहर में नॉइज लेवल्स के स्पैशियल मैप्स स्थान पर शोर की मात्रा के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक मैप्स भूसंख्यीय विश्लेषण का उपयोग करके उत्पन्न किए जाते हैं। उल्लासनगर में बिल्टअप एरिया बहुत है, इसलिए जहां भी संभव हो वनस्पति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के बुरे प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रचार, फिल्म, होर्डिंग, मूविंग डिस्प्ले, डिजिटल और पेपर मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता की पहल की जानी चाहिए। वाहनों का शोर शहर में शोर का प्रमुख स्रोत प्रतीत होता है। अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचा जाना चाहिए और इसे दंडित भी किया जाना चाहिए। साइलेंट जोन परिसर में की गई निगरानी के आधार पर यह देखा गया है कि साइलेंट जोन्स में उचित इम्प्लीमेंटेशन के साथ हॉर्न को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वर्तमान में CSIR नीरी अर्बन नॉइज ATM, GIS आधारित शोर सूचना प्रणाली और गति आधारित हॉर्न की तीव्रता, मानव स्वास्थ्य पर अर्बन नॉइज के प्रभाव जैसे उपकरणों के डिजाइन और विकास में मूल्यांकन और परीक्षण कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। रास्ता सुरक्षा के अंतर्गत ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों के लिए हाल ही में ऑडियोग्राम कैंप व साथ ही साथ ईयर चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी ट्रैफिक विभाग के प्रमुख श्रीकांत दरने से। सबसे पहले मैं उल्लासनगर वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो ये प्रोग्राम है ट्रैफिक पुलिस उल्लासनगर और हिराली फाउंडेशन, इनके दोनों के माध्यम से ये चल रहा है। रोज़ाना हम जब भी काम करते हैं, रास्ते पे रुक के चौक चौक में काम करते हैं, तब सबसे ज़्यादा जो समस्या उत्पन्न होती है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 साल 3 साल ट्रैफिक में काम करने के बाद बहुत सारे रोग, खास करके जो रिलेटेड है एयर पोल्यूशन से और नॉइज़ पोल्यूशन से, उससे शिकार बनते हैं ट्रैफिक पुलिस। आज का ये जो विषय है कि रास्ता सुरक्षा अभियान के अंतर्गत ये प्रोग्राम है, हमारे सभी जो ट्रैफिक के अमलदार हैं उनका, और बाद में यही प्रोग्राम थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं कि उनका चेकिंग कर रहे हैं, एयर का चेकिंग, कि ऑडियोग्राम के माध्यम से कि उनकी हेयरिंग कैपेसिटी कितनी है और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसके बारे में उनको अवगत करके
कुछ लेक्चर्स और सेमिनार के माध्यम से कर रहे हैं और आशा करता हूँ इसके बाद, क्योंकि ये निग्लिजिबल विषय है हमारे लिए, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन इसकी समस्याएं बाद में शुरू हो जाती हैं। तो इससे अच्छा कि अब जो भी कर्मचारी या ट्रैफिक में काम कर रहे हैं उनका एक बार टेस्ट करवा के उनकी ऑडियो कैपेसिटी कितनी है उसके बारे में जानकारी लेके उनको इसी माध्यम से अवगत किया जाएगा और आगे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ हॉकिंग के वजह से कितनी समस्याएं उत्पन्न होती है इसके बारे में उनको अवगत करके ये हम लोग पूरे व्हीकल जो चला रहे उनको बताना चाहते हैं, पूरे समाज को बताना चाहते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन इज़ आल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पोल्यूशन सिस्टम। तो मैं सभी को आज इस अवसर पर सभी हमारे अमलदारों को बुलाया है, ऑडियोग्राम्स के माध्यम से हम वो चेक करेंगे और इसके आगे हमारे और भी सारे बहुत कार्यक्रम हैं, जैसे नो हॉकिंग के साथ साथ हर चौक में विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देना, बाइक रैली है, साथ में साइकिल रैली है, मैराथन, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच के हम उनको इसके बारे में अवगत कराएंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जयंती को शिवसेना भगवत सप्ताह के रूप में बनाती है। इसी क्रम में शिवसेना उप विभाग प्रमुख प्रमोद पांडे के नेतृत्व में फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी से। ठाकरे यांची जयंती उत्सव उल्हासनगर शहरामध्ये शिवसेना शहर शाखेच्या माध्यमातून जल्लोषात आणि उत्सवात साजरी करत असताना शिवसेना प्रमुखांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेना उल्हासनगर शहर शाखेच्या वतीने लोकांच्या गरजा ओळखून लोकांना उपयोगी पडणारे कार्यक्रम सर्वच विभागाच्या माध्यमातून शाखा प्रमुखांच्या माध्यमातून शाखेच्या माध्यमातून आम्ही घेत आहोत। आम्ही 23 जानेवारी ते 27 जानेवारी बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती ते दिघेसाहेब आनंद दिघेसाहेब यांची जयंती 27 जानेवारी असा हा भगवा सप्ताह साजरा करत असताना या भगव्या सप्तेमध्ये विविध कार्यक्रम या शहरामध्ये आम्ही घेतलेले आहेत। कालच आम्ही माननीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती साजरी करत असताना सर्वच शाखेच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रतिमेचं पूजन करीत चौकामध्ये त्यांच्या प्रतिमेचं पूजन करीत अन्नधान्य वाटप, खाऊ वाटप आणि क्रिकेटच्या टुर्नामेंट कॅम्प नंबर 3च्या वतीनं सेंचुरी मैदान या ठिकाणी घेतल्या। आज कॅम्प नंबर 1 मध्ये आरोग्य शिबिर शाळ फाटक इथे, त्यानंतर शाळ गावठाण केशव ओळेकर शाखा प्रमुख यांच्या माध्यमातून रक्तदान शिबिर, तसंच प्रमोद आयरे शिवनेरी शाखा प्रमुख यांच्या माध्यमातून आरोग्य शिबिर आणि आज कॅम्प नंबर 2 राजन वेलकर आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या माध्यमातून रक्तदान शिबिर आम्ही या ठिकाणी घेतलेलं आहे। उद्याही आमचा 25 तारखेला कॅम्प नंबर 3 मध्ये एक कार्यक्रम आहे आणि 26, 27 असे दोन्ही दिवस पूर्ण 1, 2, 3 आणि 4, 5 अशा 5ही कॅम्पामध्ये आम्ही शिवसेना शहर शाखेच्या वतीने विभागाच्या वतीने शाखा प्रमुखांच्या वतीने कार्यक्रम घेतलेले आहेत। त्या कार्यक्रमाचा 27 तारखेला सांगता होईल। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोणार्क न्यूज की टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को वोटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।